नमस्कार साथियों। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी एग्जामिनेशन को लेकर। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जीएडी ने बीएसएससी को बोला है जल्द से जल्द। एक्चुअली वो सीएमओ की तरफ से आया था एक लेटर जीएडी के पास, और उसकी जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे बीपीएससी है, बीएसएससी है, बीपीएसएससी है या बीटीएससी है, सभी को फिर से एक नया कैलेंडर देने के लिए और उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए आया था। जीएडी ने एक लेटर सबको लिखा हुआ है कि आप लोग एग्जामिनेशन कैलेंडर फिर से दीजिए। आप लोग देखे होंगे कि जब एक फर्स्ट वीक में आया था एक कैलेंडर, 20 फरवरी के आसपास में आया था, ऐसे कुछ था। तो अभी फिर से लिखा गया था, बट अभी तक एग्जामिनेशन कैलेंडर बनकर तैयार नहीं हुआ है और बहुत शिथिलता से काम चल रहा है एकदम। वो आप सोच सकते हैं क्या है। और इससे पहले मैंने एक टीचर वाले पे बनाया था एक वीडियो, आप लोग देखे होंगे, और उसमें मैंने बताया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास ये टीचर का टीचर का जो वैकेंसी को लेकर है वो आया था रोस्टर क्लियरेंस के लिए, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग इसमें सारा कुछ चेक करती है कि क्या क्या इसमें ठीक है या गलत है। तो वो उसमें गलती पाया गया था, फिर से शिक्षा विभाग को लौटाया गया। शिक्षा विभाग ने फिर 24 घंटे का समय दिया है सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को कि फिर से आप दीजिए, और फिर वो संभावना है कि वो आज सामान्य प्रशासन के विभाग के पास फिर आ जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग फिर इसको भेजेगी बीपीएससी को। और ये चीज़ मैंने बहुत पहले वीडियो में बनाया था, उसके बाद बहुत सारे लोग भी इस पर वीडियो बनाए, तो आप लोग देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि 27 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी, समीक्षा सोमवार को करूँगा, ये मंत्री का कहना है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि देखिए, इन्फॉर्मेशन जो भी होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% सही होगा। और चाहिए आप मंत्री का भी बात मंत्री को भी देख लें, वो भी बोलते हैं, बट 100% सही नहीं हो पाता। इसका कारण ये नहीं है ना कि वो करना नहीं चाहते हैं। होता क्या है, वो डिपेंडेंट हैं दूसरे पे। बहुत सारा स्टाफ है, बहुत सारा प्रोसेस है, एक लेंदी प्रोसेस से गुजरता है सारा चीज़ें। तो उसमें क्या होता है ना, आप जब जॉब में आएंगे, आप कभी एक देखते होंगे जो आईएएस बनते हैं, उनको स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं पूरा सिस्टम को चेंज करके रख देंगे, बट जब वो फील्ड में आते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि यार ये काम करना कितना मुश्किल काम है। आपको ऐसे ऐसे लोग साथ में काम करने वाले मिल जाएंगे ना, जो आप मतलब काम करने के लिए बोलते रहेंगे, वो काम नहीं होगा। एक काम को जो एक दिन में होना चाहिए वो 10 दिन में वो करके देंगे, तो आप इरिटेट होकर ना आप भी इसी इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे बीएसएससी में भी चलता है। जो काम मंत्री चाहते हैं कि जो वो 4 दिन में हो जाएगा, वो बीएसएससी या जो भी है विभाग है वो उस काम को करके देता नहीं है उतना दिन में। वो आज ये बहाना वो बहाना चलता रहता है। तो सेम सब लोग उससे पीड़ित हैं। तो इसलिए एकदम ये सोचिए कि 100% इन्फॉर्मेशन हो तो वो नहीं हो पाता है। अब बात कर लेते हैं बीएसएससी एग्ज़ाम। तो एक चीज़ आपको बता दें, कैलेंडर अभी तक बनकर नहीं तैयार हुआ है, और जिस तरह से चल रहा है ये लग रहा है कि अगले 15 दिन में भी ना बनकर तैयार हो। अब है कि एग्जामिनेशन फिर कब क्या होगा। आपको बता दें, अगर कुछ मास प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो इसका एग्जामिनेशन नवंबर से पहले नहीं होगा, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, जिस तरह से बीएसएससी काम कर रहा है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और दिक्कत क्या है बिहार गवर्नमेंट में, बीएसएससी में एक परमानेंट चेयरमैन अभी तक नहीं मिला है। जो मिले वो भी काम नहीं किए। हालांकि उन लोगों ने ट्राई ज़रूर किया था। आप लोग देखे होंगे, मैंने पिछले साल मेरा फरवरी का वीडियो देखिएगा, फरवरी या मार्च का 20-22 मार्च का, उस टाइम लगातार इस पर मीटिंग हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने नोटिस भी निकाल दिया था कि जुलाई में हम लोग इसका एग्जामिनेशन लेंगे, बट वो नहीं हो पाया। उसका कारण मतलब आपको वही बताया ना, सिर्फ एक चेयरमैन भी चाह ले कि हाँ एग्जामिनेशन ले तो नहीं हो सकता है। जब तक कि एक कोऑर्डिनेशन सारे सिस्टम के साथ नहीं बन जाता है ना, जब तक नहीं हो पाता है। तो जो पहले वाले चेयरमैन थे इस चीज़ से परेशान थे, और अभी तो चेयरमैन ही नहीं है, तो कोई अपना इसका बर्डन लेना नहीं चाह रहा है। सब लोग चाह रहा है कि हाँ चलो, जब चेयरमैन मतलब जो ये अभी जो है एक प्रभार में है, तो वो भी उसी तरह काम कर रहे हैं। अगर
इसमें कोई मास प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो आप एकदम भूल जाइए कि नवंबर से पहले कोई भी एग्जामिनेशन होगा। और दूसरी चीज़ है कि एग्जामिनेशन अगर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह अच्छे खासे लेवल पे होता है तो इसका कैलेंडर, और अगर कैलेंडर आ भी जाता है तो इसका इम्प्लीमेंट होना मुश्किल लगता है। अगर प्रोटेस्ट मास लेवल पे होता है तब जाकर आप समझिए कि इसका एग्जामिनेशन, आप जो पहला एग्जामिनेशन है अगर BSO का देखें तो वो हो सकता है सितंबर लास्ट में ले ले। हालांकि पहले जो तैयारी चलती है, आप अगर जाकर बात कीजिए BSO जो अगर कोई जान पहचान के हैं BCC में जाकर पता कीजिए, उन लोगों का टारगेट जो होता है ना बहुत ख़तरनाक होता है। जिसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे या अभी भी जिसे UPSC का मैं दे रहा हूँ, तो एक टारगेट लेकर चलते हैं कि नहीं कल पढ़ेंगे 20 घंटा। उसी तरह जो BSSC वालों का है, वो लोग का टारगेट होता है कि नहीं अगले मंथ से हम एग्जामिनेशन ले लेंगे। आप बात कर कभी भी जाइए, वो उनका टारगेट होता है कि नहीं 2 महीने के बाद हम लोग एग्जामिनेशन ले लेंगे, बट उनका कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। सेम चीज़ें, बट तो यही है कि इसमें एग्जामिनेशन को लेकर अभी आप एकदम निश्चिंत रहिए जब तक कोई मास प्रोटेस्ट नहीं होता है। एग्ज़ाम कैलेंडर में अभी थोड़ा सा समय तो लगेगा, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से काम चल रहा है 15 दिन का समय लगेगा। उसमें अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये कह पाना मुश्किल है, बट अभी समय इसमें एग्जामिनेशन में समय लगेगा सारा चीज़ों में। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। 100% इन्फॉर्मेशन कभी सही नहीं हो सकता है, चाहे कोई हो, बट मैक्सिमम सही ही होता है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।